हाँ मैं बोल दूंगी। तो वेलकम श्वेता। हाय अनु। आज हम हाय दोनों ही अनु। हैं। हाय। नहीं तो नहीं, यस, सो इट्स या। ग्रेट ग्रेट। तो माई, तो लाइक वॉट एवर यू आर सेइंग कि मेडिटेशन में एक जगह बैठने के लिए बोलते हैं और बेड पे बोलने नहीं बैठते हैं। तो लाइक कैन यू हाँ से मेरे को मोर, यही। व्हाट इज द क्वेश्चन? या नहीं, my question is like basically, I've heard in one practice which I like just through you. I just came to know about that and I was following them up. So उसमें यही है, it's like I shouldn't be saying I liked it or like, मतलब I really I felt connected to that practice. But मुझे बस एक question यही आता था कि every time, मतलब I used to, not every time but most of the time they used to say that when you're meditating you should not be doing it sitting on your bed. आप अपना किसी भी पोजीशन में बैठिए, चेयर पे क्रॉस लेग बैठिए, यू कैन सिट ऑन फ्लोर एंड देन यू कैन fold your legs and all, but and then you need to cross your hands, but at the same time you should not be sitting on your bed. So वो मुझे हमेशा लगता था कि मेरे लिए तो सबसे कंफर्टेबल प्लेस मेरा, हर एक इंसान का एक स्पेस होता है, तो मेरा स्पेस मेरा बेड है। वो मुझे अच्छा बुरा जो भी मैं एनर्जीज क्रिएट करती हूँ, रोती हूँ, दुखी होती हूँ, हंसती हूँ, किसी को ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ, एवरीथिंग आई आई सिट हियर एंड आई डू। मेरा वर्क भी यही है, मतलब वो प्लेस ही है मेरा, लाइक मैं उसी पे बैठती हूँ तो मुझे वो कंफर्ट लगता है। सो मुझे वहां से उठ के जाके कहीं और मेडिटेट करना, वो भी ईस्ट के डायरेक्शन में बैठ के मेडिटेट करना, इट ऑलवेज बिकम लाइक कि अभी ये क्यों कर रहे क्यों करना है। So my question was that why do we need to sit on different place rather than sitting on your bed where you sleep every day? तो like I will also, like, we will together discover an answer for this. These are my Hmm. thoughts. तो आप देखो, देखो बेड में जब हम, आप बोल रहे हो कि मैं वहां पर बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं और भी वहां पर काम करती हूँ, तो हम लोग भी बेड पे नॉर्मली क्या 8 घंटे सो रहे हैं, और हम लोग का एक पैटर्न है या एक थॉट प्रोसेस है, बिलीफ सिस्टम है कि हम बेड पर कंफर्टेबल हो जाते हैं, लाइक Hmm. फिजिकली कंफर्टेबल हो जाते हैं। Hmm. Hmm. एक तो ये चीज है कि तो फिजिकली कंफर्टेबल हो जाएंगे तो मोर चांसेस ऑफ वी गोइंग इनटू अ स्लीप लाइक ट्रांस, like a relaxation trance is there while meditating. Hmm. एक Hmm. ये पॉइंट है। दूसरा ये पॉइंट है कि आप एक है ना, जैसे कभी कभी हम लोग, आपने सुना होगा, सदगुरु भी इस चीज को बोलते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अब मैं यहाँ से चली गई, Hmm. तो कोई भी Hmm. ना जो रेफर करेगा, जैसे मैं आप मतलब बैठ इसमें कोई भी मेरे को रेफर करेगा, अगर मैं चली भी गई तो बोलेगा वो अनुराधा ने अभी ऐसे कहा, मतलब वो Hmm. Hmm. उस डायरेक्शन में जहां मैं बैठी थी वहां पर से बोलेगा कि वो अनुराधा ने ऐसे कहा। तो वहां पर क्या होता है कि हम लोग की कुछ, क्या मतलब, कुछ प्रेजेंस या फिजिकल ऑरा वहां पर रहती है कुछ समय रहती तक, है। रहती है। एनर्जीज रहते हाँ, हैं। एनर्जीज रहते हैं। तो while we are working there or while we are sleeping there, our energy which is either working or sleeping or transacting with the outer world, or like sleeping which is unconscious, meditation, or we are transacting which with the world which is like transactional, like we have to do it but we have done it in that place. Now if that energy is still present while I'm meditating, is it not that it will affect my meditation process as well? मेडिटेशन, दिस इज व्हाट इवन आई फेल्ट इट, मतलब मैं Hmm. मुझे यही लगा कि कैसे होता है ना, जैसे मैं बोलती हूँ ब्रेक द साइकिल। जैसे कभी कभी होता है कि एक ही जगह पे पूरे टाइम पे रह के, मतलब आप अपने थॉट्स एमिट कर रहे हो, आप अपने इमोशंस एमिट कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी एमिट कर रहे हो, तो आपका घर जो है वो बहुत कुछ आपके थॉट इमोशन से भरा हुआ है ना। सो एंड बहुत ज्यादा लग रहा है कि बहुत एम्पावरिंग नहीं हो रहा है, कभी एक तो लग रहा है स्ट्रगल लग रहा है, तो देन यू नीड टू ब्रेक द पैटर्न। ये हम बोलते हैं ना, जैसे साइकोलॉजी में भी बोलते हैं कि आपको प्लेस चेंज करो थोड़ा सा, शायद वातावरण चेंज होगा, चीजें चेंज होंगी। सो वो मुझे भी लगा कि इट्स मेनली अबाउट कि आप Yeah. जब कोई एक ऐसे प्रोसेस में करो, ऐसा ऐसा प्लेस हो जहाँ पे एनर्जी आपके सिस्टम के साथ इंटरफेयर ना करे जो ऑलरेडी है। वो मुझे लगा था, वो मुझे भी लगा था कि शायद दिस मे बी द रीजन, नथिंग एल्स, लाइक ये एक मुझे लगता है कि ये एनर्जी सिस्टम का ही है।
कोरोना के समय तो थोड़ा ये भी देखना है कि फर्श पे मत बैठो, ये मत करो, वो मत करो, फिर थोड़ा सा वो सारी सब चीजों में तो क्वेश्चन आते हैं. But I got the, I mean to say, I'm connecting with your answer. Yeah, So, right. yeah. And it's also, sometimes it is, we have to get out of that place, just वो जो आपने बोला कि to just break that pattern Pattern. of pattern and then go there. And I know I have like different, like I live all by myself, so I can choose any corner to meditate. But even that, after 3 months or 4 months, I change that place also. Like I select one room, then I select another room, and over these 2.5 years, I have selected like 4 5 spots, and I have moved it. And like I cannot subtly say that my it was easy, because I was like comfortable in that position, in whichever position, and then I changed it, and then I changed it, and it was just to see कि क्यों नहीं मैं चेंज कर पा रही हूँ. और जो ये आसन सिद्धि एक चीज होती है, जब पतंजलि के जो पॉइंट्स हैं, जिस तरह से हम समाधि तक जाते हैं, उसमें यम नियम आसन. आसन उसके बाद आता है जब हम अपने रूल रेगुलेशन, जैसे हम लोग जो नो चीटिंग, लेस ईटिंग, नॉट टू स्टील, ये इस तरह के जो सोशल नॉर्म्स है, यम नियम उसमें आती है. और अपनी पर्सनल हैबिट्स कि हम लोग रोज नहा रहे हैं, टेकिंग केयर ऑफ आवर हाइजीन, जो आपने क्लीनलीनेस बोला, Hygiene. हाँ, इस तरह यम नियम. उसके बाद आसन आता है. आसन का क्या है कि लाइक आसन सिद्धि तो बहुत बड़ी चीज होती है. इसका मतलब हम उस वाले स्पॉट पे कई देर तक, घंटे तक बैठ सकते हैं और एक ही पोजीशन में. दैट इज आसन सिद्धि. बट हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, अभी हम 10 20 40 50 मिनट्स इतना कर रहे हैं. तो आसन सिद्धि के लिए भी हमें अपना थोड़ा अनकंफर्टेबल वो बनाना पड़ता है, कि हमें जहाँ पर कंफर्टेबल की हमारी थॉट है, वहां पर से जाके दूसरी जगह पे करना पड़ता है. तो उसमें Yes. हम लोग पढ़ता है. दैट्स इज लाइक आई वांट टू से वी शुड डू इट. लाइक मैं यूजुअली शुड नहीं बोलती हूँ, बट वी हैव टू डू इट इन ऑर्डर टू गेट दैट आसन सिद्धि. देन लेटर ऑन व्हेन वी आर आसन सिद्धि, तो फिर हम माउंटेन टॉप में बैठे कि बेड में बैठे, देन इट विल मेक नो डिफरेंस. That it won't make देन बट वी difference. आर नॉट देयर. इसके लिए ये सारे नियम है. Got it. And ये भी सुना है मैंने, ईस्ट में बैक, ईस्ट फेसिंग करके करते हैं, तो दैट, I mean to say, accelerate whatever process you are doing it. So वो भी आपके बोलते मतलब हैं. सदगुरु जी बोलते हैं, तो देन वी हाँ कैन फॉलो दैट. हाँ बट आसन इज हाँ फॉर दिस थिंग. हाँ. और हम लोग को जब भी मतलब हमने जो इनर इंजीनियरिंग भी किया, सो हमारा जो बैठने का, इवन आप चेयर पे भी बैठ सकते हो. मतलब बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में आते हैं नीज में, ये पर जो हु इज सिटिंग विद फोल्डेड, आई मीन टू से लेग्स, उनको जो उनका एक हील है वो उनके मूलाधारा में टच करने को बोलते हैं, बिकॉज वो कहते हैं. तो वो आदत ही, सपोर्ट. मतलब मैं भी बैठती हूँ तो वो मूलाधारा में वो करके थोड़ा सा टच करके, ताकि वो कुछ उसका कुछ तो लॉजिक है जो शायद मुझे उतना नहीं पता, बट वो इट्स बोलते फॉर हैं. सपोर्ट. इट्स फॉर सपोर्ट. और क्योंकि वो ऐसे पैरेलल बीम जा रही है ना, जो मुझे लगा है कि इट्स फॉर हाँ सपोर्ट. और वो वाली पोजीशन काफी स्टेबल होती है. आपने दो चीजें आपने देखी होंगी कि वो पोजीशन काफी स्टेबल होती है, उसमें से हिलना डुलना काफी मुश्किल होता है. मतलब हिलना हाँ. डुलना तो एंड वो. मुझे एक चीज और, अच्छा सॉरी मैं बीच में आ रही हूँ, लेकिन हम लोग को जैसे कोई भी, जैसे शांभवी वगैरह भी करते हैं, वो तो केवल 7 मिनट का होता है, या फिर नाड़ी शोधन करते हैं तो वो 7 मिनट का वो भी होता है. जैसे 15 20 मिनट्स का ध्यान होता है, और 15 20 मिनट्स का जो उनके बाकी के आसनाज होते हैं, जस्ट टू एक्टिवेट योर फिजिकल बॉडी. सो मुझे एक चीज उसमें बहुत अच्छा लगता है कि जब जब आपने देखा होगा, मेरी भी आदत पड़ गई, क्योंकि जब मैं मेडिटेट करती हूँ थोड़ा टिल्ट करके बैठते हैं, तो ये यहाँ पे जो थर्ड आई के तरफ ध्यान लगाने में कई बार होता है ना, आपको एकदम पुल होता है, आप कर नहीं पाते हो. बट जब आप ऐसे बैठते हो तो वो बहुत इजी हो जाता है, वहां पे आपको प्रेशर नहीं पड़ता. तो वो एक मुझे उनका वो पोजीशन जो शांभवी में जो सिखाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं ऐसे ही करती हूँ तो थोड़ा सा एक स्मूथ हो जाता है, वो एक बहुत हेवी नहीं फील होता है, एंड देन आपको कंसंट्रेशन करने में भी इजी होता है. सो दैट इज वन थिंग which Yeah, I right. feel helpful. Yeah.
बट थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं भी डिस्कवर कर रही हूँ, हो सकता है 15 दिन बाद मेरे पास कुछ और हो, बट इस समय कुछ जो और हो। है, हाँ, तो इस नहीं, समय। पर क्योंकि कैसे होता है, मतलब मैंने कुछ प्रैक्टिसेस था, जैसे विपश्यना हुआ, एंड जो पत्री जी का भी है, इट इज मोर ऑफ लाइक वो ही है, मतलब एक एक एग्जैक्टली वैसी ही सिमिलर। है, एग्जैक्टली सिमिलर ही है। एंड देन शांभवी इज स्लाइटली डिफरेंट, कि जिसमें उन्होंने फिजिकल एक्सरसाइज, आसनास एंड उसको मिक्स किया, बट दैट इज आल्सो टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, बट वो ही है लाइक 7-8 मिनट सिर्फ आप ध्यान में बैठते हो, तो वो ही है। मुझे वही लगा कि सभी चीजें बात वो ही कर रहे हैं, और बट कभी भी किसी ने ये नहीं बोला, मतलब बहुत फ्री बेड पे मतलब ऐसे करने के लिए किसी नहीं बोला, पर स्पेशली जब बोला जाता है ना, तो फिर वो लगता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, हाँ, क्या राइट। साइंस क्या है, साइंस क्या है, मतलब इसके पीछे का साइंस क्या है। थैंक वो यू फॉर मुझे द थोड़ा क्वेश्चन। थैंक यू। सा थैंक अरे यू। नो, थैंक यू।